फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा, लेकिन मेरा ये वीडियो तारे ज़मीन पर का एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस टाइटल के माध्यम से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखूँगी। और अगर मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखती तो हो सकता है आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखते। तो मैं अपनी बात कहती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं कि एक आदिवासियों का कबीला ऐसा होता है जिस पेड़ को उन्हें काटना होता है, वो सारे के सारे ग्रुप बनाकर उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और उसे जी भर के कोसते हैं, जी भर के शराबते हैं। और कुछ दिनों बाद वो पेड़ सूख जाता है, और जब वो पेड़ सूख जाता है तब वो उसे काटना शुरू कर देते हैं। क्या टेक्निक है ना इनका। आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। अब बाहरी कोई ऐसा करे तो समझ में आता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो दूसरे की खुशी में खुश नहीं होंगे, बल्कि जल फूकेंगे। लेकिन दुख इस बात का होता है जब अपने ही पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो। बहुत से रीज़न होते हैं इसके। कई बार रीज़न ये भी होता है कि पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों में डिफ्रेंशिएट बहुत करते हैं। तो कई बार ये भी रीज़न होता है उनकी यहाँ वहाँ चारों दिशाओं की खुंदक सिर्फ एक ही बच्चे पे निकलती है, तब इस तरह की समस्या होती है। फ्रेंड्स, बड़े बड़े जो होते हैं ना, बहुत ही मैच्योर लोग, उम्र दराज लोग, वो तक कड़वी बात का घूंट नहीं भूल पाते। उन तक की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो तक इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इस बात पे ध्यान दे कि किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम को इफेक्ट नहीं करना है। लेकिन वो लोग भी गलती कर जाते हैं। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनका ऑफिस का काम इससे प्रभावित होता है। अगर घर पे काम कर रहे हैं तो घर का काम इससे प्रभावित होता है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, या तो किशोरावस्था में है, या बाल्यावस्था में है, या उससे बड़ी एज में है, तो वो कैसे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएगा। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ये सोचेगा अरे किसी ने कह दिया तो कह दिया, उसने मुझे इतना ज़्यादा गंदा कह भी दिया तो क्या, उसने मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट कर भी दिया तो क्या, मेरा मेन लक्ष्य पढ़ाई करना है और मैं सिर्फ वही करूँगा। कई बार गुस्से में, कई बार अपमान में होकर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अब हर बच्चा तो इतना लगनशील नहीं होता ना। तो इससे क्या होता है, खाली उस बच्चे का फ्यूचर इफेक्ट होता है, खाली उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होती है। कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में बच्चा हो, भले एवरेज भी हो या फिर एवरेज से नीचे भी हो या कुछ भी हो, अगर उसको बार बार ये कहा जाए अरे तेरे 33 नंबर आ जाएं 100 में से तो बहुत है, 33 आ जाए, अगर इस तरह से बार बार हाथ दिखा दिखा के उससे कहा जाएगा, उसके दिमाग में जो कुछ भी होगा ना वो भी चला जाएगा। और सचमुच में उसके 33 ही आ जाएंगे, और 33 ना भी आए, जो उसे आता होगा वो भी नहीं वो कर पाएगा, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, इतना उसके दिमाग में डर होगा। लेकिन बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते, और जाने अनजाने वो ही अपने बच्चों के फ्यूचर के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। झूठी तारीफ करने को मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ, लेकिन मोटिवेट जरूर करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। ऐसा दूसरों में क्या है जो तुम नहीं कर सकते। जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे तो बच्चा खुश भी होगा। अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उसके लिए उसे अप्रिसिएट किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से निगेटिव चीज़ें उसे बार 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 बोली जाएंगी तो वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और उसके लिए दोषी सिर्फ आप लोग होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि अगर किसी बच्चे का सिर्फ पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि तू पढ़ाई मत कर, सिर्फ पेंटिंग का, तेरा पेंटिंग में मन है तो इसी में करियर बना। या फिर तेरा सिर्फ म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो तू सिर्फ म्यूजिक कर, तुझे म्यूजिक पसंद है तो पढ़ाई मत कर, तू खाली इसी में करियर बना। तुझे एक्टिंग पसंद है तो सिर्फ एक्टिंग कर, तेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात ही मत कर। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक टाइम तक उसे पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, उसे 12th करनी पड़ेगी, उसे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि उसके पास एक प्लान बी भी हो। क्योंकि इन चीज़ों में जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन चीज़ों में सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो कम से कम उसके पास प्लान बी तो हो। पता चला जब पढ़ने का टाइम है तो वो टाइम निकल जाए उसके सपने को पूरा करने में, पता नहीं बाद में उसे सपने में कितनी विजय मिलेगी कितनी नहीं। ऑब्वियसली अगर वो उसमें अच्छा होगा तो उसे उसमें लक्ष्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास प्लान बी भी रेडी हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उससे निखारा ज़रूर जाए, उसमें प्रोत्साहित ज़रूर किया जाए। लेकिन साथ ही जो चीज़ ज़रूरी है, यानी कि अगर वो पढ़ाई उसकी चल रही है तो उसमें भी किसी तरह का इफ़ेक्ट ना पड़े। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि कभी बच्चों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि जब उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं तो तुम भी कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे उससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आए। लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे कि वो तो कितना अच्छा है पढ़ाई में, एक तू है गधा, जरा उससे सीख उससे सीख, तो बच्चा कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। दुख इस बात का होता है कि अगर कोई अनपढ़ गंवार पेरेंट्स इस तरह की हरकतें करें तो समझ में भी आता है, लेकिन जो खुद टीचर हो और
जो खुद बीएड कर चुका हो, जिसे ये पता है कि बच्चों को डील कैसे किया जाता है, वो भी जाने क्या सोचकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, तब तब क्या ही कहा जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो का मर्म समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।